Hello students, this is chapter 15. So we are going to solve the questions of chapter 15 today. The chapter is Introduction to Graphs. You have seen several types of graph in the previous classes, class 6, 7. So little bit the same type of graph is here. लगभग उसी तरह के ग्राफ हैं, सारे ग्राफ दिए हुए हैं और आपको उसके आंसर्स बताने हैं। तो फर्स्ट है, इसका फिगर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ग्राफ को आप देखिए, नीचे लिखा है कि द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर ऑफ ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। तो ये टाइम है और ये है टेम्परेचर। तो किस समय टेम्परेचर कितना है इस ग्राफ से बताया हुआ है। 9 AM 9 बजे कितना है, 10 बजे कितना है, 11 में कितना है, 12 बजे कितना है, 1 बजे कितना है, तो ये सारे बताए हुए हैं यहाँ पे ग्राफ के द्वारा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। 1 बजे टेम्परेचर क्या था, तो दिस इज 1 और ये पॉइंट है, ये पॉइंट जाता है आपका कहाँ तक, 36.5 पे। देखो ऐसे आता है, तो 36.5 पहला आंसर होगा। इसका फर्स्ट है ए का आंसर होगा 36.5। अब बुक में देखें, फिगर क्लियर दिखेगा, बोर्ड पे फिगर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये 36.5 यहाँ होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर है। ओके, नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5। 38.5 फिगर में देखिए, बुक में देखिए, 38.5 कब था, ये 12 नून 12 बजे। 38.5 यहाँ पे होना चाहिए और ये है, तो ये 12 नून में। इसका सेकंड का आंसर होगा 12 नून। सी नंबर है कि द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज सेम 2 times during the period given. What were these 2 times? किसी 2 समय पे टेम्परेचर जो था पेशेंट का वो सेम था। देखिए इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये टेम्परेचर सेम था, तो वो कौन सा टाइम था, ये क्वेश्चन नंबर सी है। तो किस टाइम पे वो ये था क्वेश्चन, किस टाइम पे वो सेम था। तो अगर आप फिगर में देखो तो ये बताएगा कि 1 PM और 2 PM के बीच में कांस्टेंट था। तो इसमें लिखे 1 PM टू 2 PM। सी के बाद डी है, क्वेश्चन नंबर डी कि व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, हाउ डिड यू अराइव। 1:30 1:30 बजे टेम्परेचर क्या था, 1 बजे ये है और 1:30 बजे, इन दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर होगा। बुक के फिगर में ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। तो ये टेम्परेचर क्वेश्चन नंबर डी है और ये टेम्परेचर कितना था, तो आप ये देखोगे बीच में बिल्कुल था 36.5 पे। बुक से फिगर को कंफर्म करें, ज़्यादा बेटर है। और फिर था क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच पीरियड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड। ऊपर की तरफ टेम्परेचर कब जा रहा है, तो ये 9 से 10 में जा रहा है, 10 से 11 पे जा रहा है और फिर 2 से 3 में जा रहा है। तो इसके आंसर में हमको लिखना पड़ेगा ई नंबर 9 to 10, 10 to 11 एंड 2 to 3। ये AM है, ये भी AM और ये PM। ई के बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप ग्राफ को अच्छे से फॉलो करोगे तो कुछ भी कहने की बताने की ज़रूरत नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखो ग्राफ है, इस ग्राफ में बताया हुआ है कि ईयरली सेल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सेलिंग है, ईयर दिया हुआ है नीचे, ऊपर सेल्स दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वर द सेल्स इन 2002। 2002 में सेल कितना था, ये करोड़ में है, ये इसको सेल्स लिख सकते हैं, सेल्स इन करोड़।
करोड़ रुपए में है और ये है ईयर। तो 2002 में ये था 4 करोड़, ये 4 करोड़, आप देखोगे इस पे 4 पे है। 2002 के बाद पूछा है 2006 में कितना था, तो इसका पहला आंसर है ए में 4 करोड़, और बी में पूछा था कि इसका सेकंड पार्ट है, सॉरी ये फर्स्ट है, इसी के सेकंड में पूछा था 2006 में कितना, तो 2006 में है 10, सॉरी 2006 में है ये 8 पे, तो 8 करोड़। फिर इसका सेकंड बी क्वेश्चन है कि सेल्स इन 2003 एंड 2005। 2003 में कहाँ है ये सेल, ये काफी ऊपर दिख रहा है 2003 में। फिगर में आप देखो, ये फिगर शायद मेरा गलत है, ये 7 पे है 2003 में, ये जबकि 10 पे दिखा रहा है, ये 7 पे। 2003 में ये 7 पे है, ये यहाँ पे है, और 2004 में 7 से और नीचे आ गया है 6 पे। तो इस फिगर पे ना जाएं आप, 6 पे आ जाता है ये, 7 से नीचे आ गया 6 पे, और फिर 6 से ऊपर जाएगा। तो डोंट गो फॉर दिस फिगर, जस्ट सी द फिगर इन योर बुक। एंड क्वेश्चन सी है कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 6। 2002 और 6 में देखिए क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस है 2002 में आपका जो था वो 4 पे था, और 2006 में जो है वो 8 पे है, तो 8 माइनस 4 डिफरेंस है 4 करोड़ का, 4 करोड़ का डिफरेंस है। क्वेश्चन डी है इसका कि इन विच ईयर वाज देयर ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल के तुलना में किस साल में सबसे ज़्यादा डिफरेंस था। तो ये आपको डिफरेंस दिखेगा 2005 में, क्योंकि 2004 में ये जो ग्राफ है 6 पे था, 2005 में ये 10 पे चला गया। तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज है या डिफरेंस कह सकते हो वो 2005 में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है ये। और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ये फिगर दिया हुआ है और इसके क्वेश्चंस हैं। फिगर में नीचे दिया है वीक्स, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, और ऊपर की तरफ है हाइट। ये क्वेश्चन है कि फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बोटनी 2 डिफरेंट प्लांट्स ए एंड बी वर ग्रोन अंडर सिमिलर लैबोरेटरीज, देयर हाइट्स आर मेजर्ड एट द डिफरेंट। 2 प्लांट्स लगाए गए हैं, एक प्लांट ए है, एक प्लांट बी है, और दोनों का हमें बताना है कि प्लांट ए और प्लांट बी, ये है प्लांट बी और ये है प्लांट ए। अब दोनों में क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन कि हाउ हाई वाज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। 2 सप्ताह के बाद प्लांट ए कितना हाइट पे आया है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 सेंटीमीटर पे है। इसी तरह से आप बी में देखेंगे कि हाउ हाई प्लांट वाज, अच्छा 3 वीक का भी पूछा है, तो 3 वीक के बाद अगर आप देखते हो तो वो 9 पे आता है। और इसी तरह से हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक में प्लांट ए की कितनी ग्रोथ है, तो वो 10 सेंटीमीटर दिखेगा आपको फिगर में, अगर आप गौर से देखें। इस तरह से आप फिगर को फॉलो करके आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिख सकते हैं। तो सीधे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें हमको एक फिगर बनाना है, ग्राफ में बनाना है। एक्चुअली ये बोर्ड पे फिगर नहीं बनाने, तो बोर्ड पे जो एक्चुअल मेजरमेंट नहीं मिलता, अंदाज से बनाना पड़ता है। लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को, और ये क्वेश्चन है कि यूज द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ द लीनियर ग्राफ। ग्राफ बनाना है हमको, तो हमको ईयर और डेज दोनों लेने हैं। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे हम, बोर्ड पे आपको जस्ट इसका सैंपल दिखा रहे हैं कि किस तरह से बनाना है। 2 चीजें हैं, ईयर है और डेज है। नीचे ईयर लेते हैं, ईयर, और ऊपर गया डेज। अब ईयर कहाँ से कहाँ तक है, ईयर है 2003, 4, 5, 6, 2003, 2004, 2005 और 2006।
ऊपर डेज है तो डेज है 12 तक, 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। यहाँ पे किंक बनाना होता है। किंक ये शो करता है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस है उससे ये डिस्टेंस जाता है। सॉरी 2 का लिया है तो जरूरी नहीं है यहाँ पे किंक बनाना, नीचे बनाना जरूरी है। यहाँ पे 2003 पे आए हम सीधे, इसलिए ये शो करता है कि यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी नहीं है जितनी कि वो दिख रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है 0 से 2003 में। तो पहला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तो नहीं है, इसमें ग्राफ बनाना है। तो पहला फिगर है 2003 में 8, 2003 में 8 पे आप जाएंगे, 2004 पे आप 10 पे, तो 2004 में आप 10 के पार जाए, 2005 में 5 पे, 2005 में 6 ये 5, और 2006 में 12 और ये 12 ये 12। अब इसको हमें बताना है नंबर ऑफ डेज ही satisfied in different city, use the tables below to draw the line graph। अब इनको जोड़ना होगा, तो पहले ये ऐसा, फिर ऐसा, और ये फिर ऐसा, तो ये आपका फिगर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 5 का बी भी बना लेते हैं हम लोग। इसमें है ईयर, पॉपुलेशन के बारे में, नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन। ईयर को नीचे लेंगे, पॉपुलेशन को ऊपर। तो ईयर कहाँ से शुरू होता है? ईयर शुरू होता है 2003 से लेकर के 2007 तक। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, और ईयर के बाद है नंबर ऑफ मेन एंड नंबर ऑफ वुमेन। तो पॉपुलेशन ले लेते हैं, इसको लिखते हैं पॉपुलेशन, और ये कहाँ तक है? ये हाईएस्ट नंबर है इसका 13.5। यस इट इज 13.5। 2 का डिफरेंस लें, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये लिया हमने डिफरेंस। अब पहले हम मेन को लेते हैं। तो मेन में पहले 2003 में 12, 2003 में 12 पे गया, फिर है 2004 में 12.5, 12.5, 12 से थोड़ा सा ऊपर ये 12.5। इसके बाद है 13 पे 2005 पे है, 2005 में 13 बीच में आएगा, 12 और 14 पे, और थोड़ा सा नीचे ये, फिर है 13.2, जस्ट थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद है 13.5 पे, 13.5 बीच में, इसको जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा, इस तरह से फिगर बनता है। ये सर्कल बनाना जरूरी नहीं है, आप बना भी सकते हो। और ये हो गया इसका मेन का, और नंबर ऑफ वुमेन में डॉटेड लाइन लेंगे, 11.3 पहले है, 11.3, तो 12 से थोड़ा सा नीचे होगा,
11.3। फिर दूसरा है 11.9। 11.9 मतलब 12 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। और है 13, 2005 में 13 बिल्कुल ये सेम पॉइंट है। तो पहले इनको जोड़ लें, डॉटेड लाइन से बना रहे हैं इसको। फिर आगे है 2005 के बाद 2006 में 13.6। 2005 में है 5 हो गया, 2006 में 13.6 थोड़ा ऊपर आ जाएगा इसके यहाँ। इसके बाद है 2007 में 12.8। 12.8 नीचे आएगा इससे। तो इस तरह से आप इसके ग्राफ को बनाएंगे। ये मेन था, ये वुमेन है। एक्चुअली ये ग्राफ कॉपी में ज़्यादा बेटर बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फिगर बना है, फिगर आप बुक में देखें। और इसके बाद लिखा है, क्वेश्चन है व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के लिए क्या स्केल लिया हुआ है, इसको आप अगर देखोगे तो स्केल है 4 यूनिट्स इक्वल टू 1 आवर। टाइम के लिए लिया हुआ है 1 2 3 4। आप देखो स्क्वायर्स जो बने हैं उनको काउंट करो, तो 4 स्क्वायर्स को 1 आवर के रूप में लिया हुआ है। फिर नेक्स्ट है कि हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रैवल। ट्रैवल के लिए जो व्यक्ति है वो कितना टाइम लेता है। तो 8 AM स्टार्ट किया है, 11:30 में फिनिश हो रहा है, तो 3.5 आवर। 11 माइनस 8 11.5 है, 11.5, तो 3.5 आवर। हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। शहर से जो मर्चेंट का प्लेस है वो कहाँ है, कितना दूर है। तो ये होगा टोटल। आप देखो जहाँ तक वो पहुँच रहा है वो है 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर इसका आंसर में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे एक्सप्लेन। क्या वो व्यक्ति कहीं रास्ते में रुकता है। हाँ, वो व्यक्ति रास्ते में रुक रहा है। देखो जहाँ पे कांस्टेंट है टाइमिंग, डिस्टेंस जहाँ पे कांस्टेंट है 16 पे, तो ये टाइमिंग इस कितने बजे की है। तो ये टाइमिंग है कि 10 AM टू 11, 10 से 11 बजे तक वो सेम डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे वो रुका हुआ था। ड्यूरिंग हिच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। इस समय वो सबसे तेजी से चला है। तो वो सुबह का टाइम है 8 से लेकर के 9 बजे तक। देखो इस टाइम पे उसने कवर किया हुआ है 0 से 10 तक का डिस्टेंस, 10 किलोमीटर। और इसी तरह का जो काफ़ी 10 से लेके 11 के बीच में 9 बजे से 10 बजे के बीच में उसने जो कवर किया है वो 10 से 16, तो 6 किलोमीटर। और वो और एक दूसरा है 10:30 से लेकर के 11:30 तक, तो इस बीच में 16 से 22, तो 6। तो सबसे ज़्यादा उसने डिस्टेंस कवर किया है 8 AM टू 9 AM। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि कैन देयर बी टाइम टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो। क्या ये टाइम टेम्परेचर का ग्राफ है। पहला देखिए, पहला बिल्कुल है, क्योंकि बता रहा है कि किस समय टेम्परेचर कितना था। सीधे सीधे लाइन ग्राफ है और ऊपर की तरफ आपको दिख जा रहा है, नीचे है फिर ऊपर जा रहा है फिर और ऊपर जा रहा है। दूसरे फिगर में भी है ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी है। थर्ड फिगर में आप देखोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि एक ही टाइम पे सेम टाइम दिया हुआ और टेम्परेचर नीचे से बिल्कुल सेम टाइप पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है। तो डिफरेंट टेम्परेचर एक ही समय पे नहीं हो सकता, इसलिए टाइम टेम्परेचर ग्राफ नहीं है। और तीसरा है, चौथा है कि एक बिल्कुल कांस्टेंट सीधी लाइन दिखाई दे रही है जो टेम्परेचर की है,
तो हाँ, ये हो सकता है क्योंकि टेम्परेचर इट इज़ पॉसिबल कि कोई टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले एक्सरसाइज को अगले दिन करते हैं। थैंक यू।